मैं हूँ नाज़नी खबर लहरिया की सीनियर रिपोर्टर और कोशिश से कामयाबी तक की सीरीज में हमने आपको इस महीने बहुत-बहुत बहादुर महिलाओं से मिलाया है जिन्होंने छोटी-छोटी कोशिशों से एक कामयाबी हासिल की है। उसी सीरीज में आज मेरे साथ हैं लखनऊ से कोमल सोनी। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मेहनत की है। मॉडलिंग की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो हम जानते हैं आज कोमल से ही कि उन्होंने ये जो कामयाबी हासिल की है वो कितनी मेहनत के बाद उनको ये कामयाबी मिली है। कोमल अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कोमल सोनी है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ, मॉडलिंग, एक्टिंग साथ में कर रही हूँ। मैं स्टडी बीबीए कर रही हूँ, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, जो कि जिसको बोलते हैं मूर्ति कला, हाथ से बनाई कला, उस वो हम काम कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ-साथ आपने मॉडलिंग दुनिया में कदम रखा। तो वो पहला कदम आपका कैसे वहाँ तक पहुँचा? क्या सोच के आप वहाँ गईं? पहला कदम जब मॉडलिंग रखा था, तब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था और स्कूल खत्म किया था। जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो मैंने जब पहली बार मॉडलिंग की थी, पहला शो किया था, वो ब्रांड का शो था, ट्रेंड्स का शो था। तो ट्रेंड्स का शो करने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना बड़ा नाम शायद बन जाएगा आज के टाइम पे। शायद मेरी इतनी छोटी-सी कोशिश इतनी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने वहाँ एक शूट से स्टार्ट किया था अपना, कंटिन्यू किया था फैशन शो का। आपने पहले क्या सोचा था? क्या बनने का सपना था? क्या करना चाहती थी? लिटरली अगर मैं बताऊँ तो मैं 12th के बाद मेरा कन्फर्म था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँगी ताकि मैं अपना नाम बना सकूँ और फ़ेम पा सकूँ आर्टिस्ट में। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि आर्टिस्ट की लाइफ़ कुछ अलग होती है। अब मुझे ये नहीं पता था कि आर्टिस्ट उसको भी कहते हैं जो मॉडलिंग, एक्टिंग ये सब करते हैं। मुझे आर्टिस्ट बस ये पता था कि हाँ, जो पेंटिंग करता है या जो मूर्तियाँ बनाता है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। तो मुझे ये था कि हाँ, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है और कुछ मुझे नहीं करना है। मैं वो लेकर के चली थी कि मुझे बस आर्टिस्ट बनना है, मैं एलयू में पढ़ाई करूँगी एंड देन मैं बीबीए करके आगे बढ़ूँगी। तो अभी तक आपने जो-जो किए, कितने शो किए कहाँ-कहाँ तक गई हैं? वो थोड़ा-सा बताइए। मैंने अभी 200 से ऊपर शो कर चुकी हूँ। पूरा ऑल इंडिया अगर मैं बताऊँ तो 200 के ऊपर मैंने शो कर चुकी हूँ। साथ में वेब सीरीज़, सॉन्ग्स, मूवीज़ तो मैंने अभी पूरा नहीं किया है बट मूवीज़ में मैं सोच रही हूँ करने का। वेब सीरीज़ एंड सॉन्ग मैं कर चुकी हूँ और मैं दिल्ली, लखनऊ, पुणे, बनारस, देहरादून यहाँ पे शो कर चुकी सबसे अच्छा यादगार पल आपका कौन-सा था जो आपको लगा हो कि हाँ, आज मैं एक कामयाब लड़की हूँ, आपको प्राउड फील हुआ हो खुद पे? मेरा सबसे यादगार पल तब था जब मैं जूरी बनी थी इलाहाबाद में। मैं लोगों जहाँ जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लोग जज करते थे। बट मैं इलाहाबाद में मैं लोगों को जज कर रही हूँ। वो मेरा सबसे बेस्ट आई थिंक शो था इलाहाबाद का। जूरी की ये मतलब होता है कि जूरी ये होता है कि आप क्या सिखाते हो लोग को, क्या सीखते हो, क्या हमने सीखा है और क्या हम आपको सिखाएँगे। एज़ अ टीचर आप मान सकते हैं, एज़ अ गुरु मान सकते हैं, उसको हम जूरी बोलते हैं। वो ड्रेसें मॉडल्स पहनते हैं जो वहाँ पे स्टेज पे दिखाते हैं, वही ड्रेसें मार्केट में आती हैं? नहीं जो डिज़ाइनर्स हम लोगों को ड्रेसेस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वही चीज़ हम लोग पेश करते हैं लोगों को ताकि वो देख पाएँ कि हाँ, डिज़ाइनर्स भी अच्छा काम करते हैं और जो मार्केट में हम लोग कपड़े लेते हैं या नॉर्मल कपड़े जो आते हैं शॉप में, वो ड्रेसेस नहीं होती हैं। डिज़ाइनर वो ड्रेसेस बना के देते हैं जो उनके दिमाग में होता है, जो नए-नए आइडियाज़ लेके आते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और पहन के हम लोग पेश करते हैं। तो फिर वो जो डिज़ाइनर वो वहाँ पे ड्रेसें दिखाता है, अपने मॉडल को पहना करके, तो वो ड्रेसें कहाँ जाती हैं? वो ड्रेसें बहुत लोग होते हैं मॉडल्स ही खरीद लेते हैं और वो ड्रेसें मतलब पीपल्स के लिए ही होते हैं। ज़्यादातर मॉडल्स ही खरीदते हैं और ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ खरीदते हैं। मेकअप आर्टिस्ट खरीदती हैं, तो वही लोग वो बनाते हैं। बट एक ड्रेस आपको दोबारा पेश नहीं किया जाता। मतलब एक ड्रेस अगर आपने एक शो में पेश कर दिया, वही ड्रेस आप दोबारा नहीं पेश कर सकते हैं। डिज़ाइनर का ये काम होता है। कहते हैं
जो मॉडलिंग की दुनिया में होते हैं वो लड़के उनको समाज एक अलग नजरिए से देखती है, कि मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है उनके लिए, तो आप उस पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि मैं मॉडलिंग खुद ही करती हूँ, तो मैं उसको गंदा तो नहीं करूँगी। क्योंकि जो इंसान काम करता है, उस चीज़ को अगर गलत बोलने लगेगा, तो वो कमाएगा कैसे? अगर मैं छोटी-सी भी दुकान खोलती हूँ, अगर मैं 2 रुपए भी कमा रही हूँ, तो मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी। जिस इंसान को पता नहीं है कि मॉडलिंग क्या है, या जिस इंसान को पता नहीं है कि मॉडलिंग में क्या हो रहा है, तो वो इंसान अगर कुछ गलत बोलता है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सुनने में आई थी, बहुत कुछ सुना था मैंने कि कॉम्प्रो करती होगी या पैसे देती होगी तभी आगे बढ़ी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान साफ है, जो इंसान मेहनत कर रहा है, वो इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, तो पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हाँ, ये आगे जा रही है तो इसको पीछे घसीटो। और ये लिटरली होता है लाइफ में, कि जो इंसान आगे बढ़ता है उसको पीछे घसीटा जाता है। बस ये लोगों को सोचने की थिंकिंग है। हर क्षेत्र में होता है, लड़की और लड़के में वो बराबरी का दर्जा नहीं माना जाता है। और हर क्षेत्र में जो है लड़की को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, वही काम लड़का कर रहा होता है तो उसके लिए नजरिया लोगों का अ, अलग होता है। तो क्या ऐसा कभी आपने लोगों महसूस की किया? थिंकिंग अगर चेंज नहीं है, तो लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सोचते हैं कि लड़की अगर सूट पहन रही है, लड़की जीन्स टॉप नहीं पहन सकती। लड़का कच्छा में भी घूम रहा है, लेकिन लड़कियाँ शॉर्ट्स नहीं पहन सकती। तो ये लोगों की थिंकिंग है, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लोगों की थिंकिंग ये है कि लोगों की थिंकिंग हम तो नहीं चेंज कर सकते हैं, जब तक वो खुद नहीं सोचेंगे कि हम हाँ, थोड़ा-सा माइंड अपना चेंज करें, या हम अपनी बेटी को आगे बढ़ाएँ, या हम अपनी बेटी को बाहर भेजें। जब लोग खुद नहीं सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी को आगे बढ़ाएँ, सिर्फ़ बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप पूरी फैमिली को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ तक पहुँचने में किस तरह का संघर्ष करना पड़ा है, थोड़ा ऑडियंस को बताइए। मुझे यहाँ तक पहुँचने में इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, हर चीज़ से लेकर के। चाहे वो पैसा हो जाए, चाहे वो फैमिली का परमिशन हो जाए, चाहे वो ट्रैवलिंग हो जाए, चाहे वो लोगों से लड़ने की ताकत हो जाए, क्योंकि लोगों से लड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल, मतलब बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और रात में हम लोग 4-4 बजे शो करते हैं, खत्म करते हैं, 4 बजे घर आना। लड़के ही टहलते हैं, लड़कियाँ नहीं दिखती हैं। जब हम लोग निकलते हैं तो पता नहीं कैसे-कैसे कमेंट्स आते हैं हम लोगों को, तो वो सब फेस करना बहुत अजीब है, लेकिन अब हम लोगों को डर नहीं लगता। जब शो इवेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे लोग कमेंट तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसी फील्ड से हैं, उनको पता है कि हम इसी फील्ड से हैं, तो हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे। बट हाँ, कुछ-कुछ नए आते हैं जो कि कमेंट देते हैं कि हमारे साथ आ कर के पार्टी करो या कुछ भी। तो थोड़ा बहुत होते हैं, बट उतना कमेंट नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मॉडलिंग लाइन क्या है। अगर वो बोलेंगे तो फिर उल्टा ही खा जाएँगे आंसर, इसलिए। जैसे ये मेरा मतलब ये था कि आप जैसे मॉडलिंग कर रहे हो, ज्यादातर नाइट शो होते हैं, देर रात वापस आना, लोगों की नजरें क्या होती हैं, समाज का जो नजरिया है वो क्या होता है? समाज का नज़रिया ये लोग बोलते हैं कि पार्टी से आ रही हैं रात में और लड़कों के साथ घूम रही हैं, ये मॉडलिंग कर रही हैं, इस तरह करियर नहीं बनता है, कुछ तमीज़ का काम करो, इनकी जो लैंग्वेज है तमीज़ का काम करो। तो जॉब करने से अगर तमीज़ का काम होता है, तब तो सलवार सूट ही पहन के जाएँ हम। तब हम लोग क्यों शर्ट और पैंट और शॉर्ट्स और ड्रेस क्यों पहन के जाते हैं? अब लोगों की थिंकिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, लोगों की थिंकिंग में ही यही है कि अगर कोई लड़की रात में 4 बजे आ रही है या सुबह 4 बजे आ रही है, रात में 2 बजे आ रही है, तो लड़की कैरेक्टरलेस है। बट शायद उनको नहीं पता होगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है, जब उसकी हिस्ट्री जानेंगे तभी कुछ नहीं बोले शायद। बट लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर आपकी लड़की आपके घर पे लड़की है, अगर आपकी लड़की यही काम करने लगे, तो फिर आप चुप रहेंगे या कुछ बोलेंगे? या पहले आप अपनी लड़की को सँभालेंगे या दूसरे की लड़की को सँभालेंगे? ये सोचना बेकार है। ये सब चीज़ें चेंज करना पड़ेगा।
आम जिंदगी में जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की लड़कियां नहीं हैं, हम्म। वो आप तक पहुंचने के लिए, मतलब जिस सीढ़ी पे आज आप खड़ी हैं वहां तक पहुंचने के लिए उनको क्या क्या करना होगा? यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले खुद पे हिम्मत रखें। अगर आपके पास खुद पे हिम्मत नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और क्या नाम है, आप आगे बढ़ने की अंदर से क्षमता नहीं लेके आ रही हैं कि मुझे कुछ करना है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अगर आप ये ठान लें कि मुझे घर से निकलना है और मुझे जॉब करनी है, तो आप बिल्कुल निकलेंगी, आप बिल्कुल काम करेंगी, बिल्कुल आप फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकती हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जब तक आप नहीं सोचेंगी कि हमें आगे बढ़ना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मन में बैठाना पड़ेगा, दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि हाँ, मुझे आगे कुछ करना है। मैंने ये चीज़ बैठाई थी, इसलिए मैं आगे बढ़ी। मतलब पहली लड़ाई खुद से लड़नी है। पहली लड़ाई खुद से करनी है, उसके बाद फैमिली से करनी है, उसके बाद अपने सपनों से करनी है। जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने फैमिली से भी लड़ाई की थी बाहर जाने के लिए। जब मेरा शो था दिल्ली में, तो मैंने मम्मी से लड़ाई की थी कि नहीं, मुझे शो करना है। अब मम्मी परमिशन मुझे नहीं दे रही है, क्योंकि भाई दिल्ली है, क्या पता कैसे लोग मिल जाएँ, क्या पता कैसे क्या हो जाए। दिल्ली वैसे भी अच्छा शहर नहीं था उनकी नज़र में। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी, मैं शो करूँगी भी और मैं सही सलामत घर आऊँगी। मैं गई, मैं शो भी की, मैं सही सलामत दूसरे दिन अवार्ड लेके घर पे आई कि हाँ, मैं आई हूँ। तब वो सपोर्ट करना चालू कर दी। तब उस टाइम जब आप वापस आए अवार्ड लेके आए तो फिर मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी का यही रिएक्शन था कि मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मेरी बिटिया को कुछ हो ना जाए। लेकिन एक तरफ ये भी था, हाँ, मेरी बेटी शेरनी है, वो उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो पक्का घर आएगी। जो एकदम नॉर्मल। आपका लक्ष्य क्या है आगे, क्या करना चाहती हैं? अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रही हूँ, मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूँगी। एंड दूसरी चीज़, मैं सेकेंडली बिज़नेस खोलूँगी, उसके बाद मैं मूवी का काम करूँगी। मेरा भी 3 लक्ष्य है, जिसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, देखिए। मॉडलिंग और फिल्मों की दुनिया में कितना फर्क है? मॉडलिंग और फ़िल्मों की दुनिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो भी एक्टर गया है मॉडलिंग एक्टिंग में, वो मॉडलिंग से होते हुए ही गया है। मॉडलिंग में आपका टैलेंट पता चल जाता है, मॉडलिंग में आपका हाइट पता चल जाता है, पर्सनैलिटी पता चल जाती है। मॉडलिंग में आपका कितना कॉन्फिडेंस है, वो पता चल जाता है। अगर आपके पास ये सब है, तो आप मूवीज़ के लिए काम कर सकते हैं। बट मूवीज़ में फ़र्क ये होता है कि आप कितना बोल्ड हो सकते हो, कितना आप उसको एंटरटेन कर सकते हो, कितना आप उसमें रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ़ को। मॉडलिंग और एक्टिंग का बस यही डिफरेंस है। मॉडलिंग एक आप अपनी ड्रेस को शो करते हैं, और एक्टिंग आप उस चीज़ को, रियलिटी जो होता है वो आप दिखाते हैं। आपने जब पहला कदम रखा मॉडलिंग की दुनिया में, क्या सोच के रखा था और क्या आपका सपना था उस टाइम? मॉडलिंग का मेरा कोई बेसिकली सपना सपना नहीं था, क्योंकि मैंने मॉडलिंग ना देखा, ना मैंने सुना। मैंने सिर्फ़ नाम सुना था कि हाँ, मॉडलिंग होती है, और मॉडलिंग के बारे में मुझे इतना ख़ैर नहीं पता था। बट जब मैं धीरे-धीरे काम कर रही हूँ, तब मुझे मॉडलिंग के बारे में पता चला, और मैंने फिर तब सोचा कि हाँ, मुझे एक मिस इंडिया का टैग चाहिए, या मिस यूनिवर्स का मुझे टैग चाहिए। तब मैं धीरे-धीरे काम कर रही हूँ उस चीज़ में। यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन-सी ऐसी कोशिशें थी जो आपको कामयाब बनाई? मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा दिन-रात एक कर दिया है। टाइम से खाना नहीं, टाइम से पीना नहीं, टाइम से सोना नहीं, कुछ टाइम से नहीं। जो भी मैंने काम किया है, सब एंड टाइम किए हैं। जितना भी मैंने काम किया है, सुबह से हो गया रात तक, रात से हो गया सुबह तक, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब पूरा दिन-रात मैंने एक कर दिया है इस काम के लिए। इतनी मैं कामयाब तो हो गई हूँ कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ। अपने डिसीज़न्स मैं खुद ले सकती हूँ, मेरी फैमिली वाले नहीं लेते हैं, और जो भी काम आता है मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है और बहुत बिज़ी है, तो इतना टाइम दिया वो बहुत बड़ी बात है।
बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस हो गया। तो हमेशा आप है। भी का और लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ, बस हो गया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।